नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि नवाब मलिक की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। लगातार नवाब मलिक के जितने दिन जा रहे हैं उतनी ज़्यादा परेशानी उनके ऊपर जैसे मानो परेशानियों का पहाड़ टूटता हुआ नजर आ रहा है। और सबसे पहले जो परेशानी उनकी तरफ सामने निकल कर आ रही है वो आ रही है मोहित कंबोज की तरफ से। आपको बता दें कि मोहित कंबोज ने अब नवाब मलिक को एक और बड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि मोहित कंबोज ने अपने ट्वीट के जरिए बताया है कि 3000 करोड़ की बेनाम संपत्ति जो नवाब मलिक और उनके परिवार वालों के पास है, जो कि भ्रष्टाचार से कमाई गई है, उन सभी संपत्ति की जो जानकारी है उसने सेंट्रल एजेंसीज को दे दी है। जी आपने बिल्कुल सही सुना। और इस बात की जानकारी खुद मोहित कंबोज ने अपने ट्विटर हैंडल पर ट्वीट करके दी। आपको बता दें कि उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं कंस्ट्रक्शन साइट्स, रेसिडेंशियल जितने प्रोजेक्ट्स हैं, जितने भी और प्रॉपर्टीज है, जितने भी कमर्शियल इनके प्रॉपर्टीज है, जितने एग्रीकल्चरल इनके लैंड है और जितने भी महाराष्ट्र में और आसपास की जो इनकी ज़मीन है जो कि बेनाम संपत्ति है, इनकी जितने भी लीगल तरीके से इन्होंने इसका एक्विजिशन किया हुआ है और जो है अपने नाम इसको करवाया हुआ है, उन सभी संपत्तियों की जो लिस्ट है नवाब मलिक और उनकी फैमिली की जो इन्होंने भ्रष्टाचार से कमाई है, उन सभी के सबूत के साथ जो है सेंट्रल एजेंसी ईडी और साथ ही साथ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो है वो सौंप चुके हैं। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भेज दिए हैं और ऐसे में नवाब मलिक के ऊपर भी जो है अब आने वाले वक्त में हो सकता है कि ईडी जो है समन जारी कर दे और आने वाले वक्त में इनकम टैक्स का छापा जो है नवाब मलिक के ऊपर भी पड़ता हुआ नजर आ सकता है। यानी साफ तौर पर नवाब मलिक की मुश्किलें जो है बढ़ती नजर आ रही है। आपको बता दें कि अभी हाल ही फिलहाल में मोहित कंबोज ने एक और ट्वीट किया था जिसमें वो सवाल करते नजर आ रहे थे, जिसमें उन्होंने कई सारी तस्वीरें साझा की थी और वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि आखिर नवाब मलिक के बेटे और उनके दामाद के पास 50 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो है गाड़ियां हैं, आखिर इतनी सारी संपत्ति कहाँ से है, ऐसा कौन सा भंगार बेचा उन्होंने कि आज उनके दामाद और उनके जो बेटे हैं वो 50 करोड़ से ज़्यादा की कीमतों की गाड़ियों पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ उन्होंने बताया दो आपको कि उन्होंने जो है जितनी भी गाड़ियां थी उनके पास उन सभी गाड़ियों की एक लिस्ट बनाई, उनके ओनर की लिस्ट बनाई और साथ ही साथ इन सभी को जो है सेंट्रल एजेंसी को सौंप दिया और कहा कि इस पर जांच होनी चाहिए और पता लगाना चाहिए कि आखिर नवाब मलिक का इन सभी के साथ क्या कनेक्शन है, जो ओनर्स है उनके साथ क्या कनेक्शन है, इतने सारी जो महंगी गाड़ियां हैं उसको लेने के लिए फंड कहाँ से आए। साथ ही साथ जो है उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि आखिर इतनी महंगी गाड़ी जो ये चढ़ रहे हैं इसके पीछे जो इतनी धन खर्चा हुई है ये सारे फंड्स कहाँ से आए हैं। ऐसे में जितनी भी ये बेनाम संपत्ति है इन सभी का जो हिसाब है अब नवाब मलिक को देने की जरूरत है। आपको बता दें कि नवाब मलिक अपनी बयानबाजी को लेकर काफी ज्यादा सुर्खियों में हमेशा बने रहते हैं। नवाब मलिक कुछ ना कुछ बयानबाजी करके दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालने का काम आए दिन करते रहते हैं, लेकिन अभी जिस तरीके से लगातार मोहित कंबोज उनको बेनकाब करते नजर आ रहे हैं, एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक भी ट्वीट, कुछ भी नवाब मलिक के तरफ से आता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साफ तौर पे आपको बता दें कि हाल ही फिलहाल में अजीत पवार ने भरी सभा में नवाब मलिक को लेकर ये टिप्पणी की थी कि नवाब मलिक बयानबाजी करने से पहले किसी की भी नहीं सुनते हैं, नवाब मलिक वही बयानबाजी करते हैं जो उन्हें सही लगता है। यानी साफ तौर पर एनसीपी भी जो है वो अपना जामन जो है नवाब मलिक से छुड़ाती नजर आई। और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इतना कुछ कहने के बाद भी जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं, जिस तरीके से गाड़ियों पर सवाल उठ रहा है, जिस तरीके से उनके बेनाम संपत्ति को लेकर, उनके अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है उनको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, कुछ भी नवाब मलिक की तरफ से जो कोई भी बयानबाजी नहीं की जा रही है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की जा रही है, कोई भी ट्वीट नहीं किया जा रहा है, कोई भी स्टेटमेंट जो है जारी नहीं किया जा रहा है, जो साफ तौर पर यह बताता है कि नवाब मलिक जो है अब अपने कदम पीछे कर चुके हैं। जहां पर नवाब मलिक एनसीपी के भरोसे उछलते नजर आते थे, अब ऐसे में जिस तरीके से बयानबाजी निकलकर सामने आई, अब उन्हें भी अंदाजा हो चुका है कि अब आने वाले वक्त में जो कुछ भी होगा उसके लिए नवाब मलिक खुद और खुद सिर्फ और सिर्फ खुद ही जिम्मेदार होंगे। और यही कारण है कि अब नवाब मलिक को यूं कह सकते हैं कि सांप सुन चुका है कि मोहित कंबोज के लगातार जो ये वार मोहित कंबोज नवाब मलिक पे करे, लगातार जो बड़े बड़े खुलासे जो है ये कर रहे हैं और लगातार जिस तरीके से वो गाड़ियों से लेकर हर चीज, प्रॉपर्टी से लेकर हर चीज पर सवाल खड़े कर रहे हैं और साथ ही साथ सभी के डॉक्यूमेंट जो है पुख्ता सबूतों के साथ ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सौंपते नजर आ रहा है, उसके बावजूद भी नवाब मलिक कुछ कहते नजर नहीं आ रहे। वही नवाब मलिक जो आज से कुछ महीने पहले अगर आपको याद हो तो लगातार जो है लोगों पर कीचड़ उछालते नजर आए थे, वही नवाब मलिक जिन्होंने समीर वानखेड़े को मेंटली काफी ज्यादा प्रताड़ित किया था सिर्फ और सिर्फ अपनी निजी खुन्नस को निकालने के लिए, वही नवाब मलिक जो लगातार समीर वानखेड़े और एनसीबी को बदनाम करने के लिए
जो है पूरा दमखल झोंकते नजर आए थे समीर वानखेड़े के परिवार, उनकी पत्नी, उनकी बहन, उनकी जो पत्नी की बहन है, उनके माता, उनके पिता, उनके काम, उनके कपड़े, उनकी जूते, घड़ी, हर चीज़ पर सवाल खड़े किए थे, उनके काम करने के तरीके पर सवाल खड़े किए थे, उनके ऊपर वसूली जैसे गंभीर आरोप लगाए थे, एनसीबी के कई अफसरों को बदनाम करने की कोशिश की थी। नवाब मलिक ने मोहित कंबोज को जो मुंबई ड्रग मामला है उसमें मास्टरमाइंड बताया था, और ये सब का सिलसिला स्टार्ट हुआ जब जो मोहित कंबोज जो है नवाब मलिक को बेनकाब करते नजर आए। उन्होंने कहा था कि मियां नवाब मलिक के बारे में जो एक के बाद एक बड़े खुलासे होते रहेंगे, और ऐसे में एक के बाद एक बड़े खुलासे मोहित कंबोज अपने ट्विटर हैंडल के जरिए लोगों को जो है बताते रहते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें उन्होंने नवाब मलिक के खिलाफ की है और किस तरीके से नवाब मलिक के खिलाफ लगातार वो एक्शन लेते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि मोहित कंबोज ही वो व्यक्ति है जिन्होंने से पहले ट्वीट किया था और कहा था कि समीर वानखेड़े और नवाब मलिक वाले मामले में आखिर क्या हुआ, कौन सही और कौन गलत साबित हुआ, क्योंकि देश की जनता को जानने का ये पूरा हक है कि आखिर नवाब मलिक और समीर वानखेड़े में कौन सच्चा और कौन झूठा है। क्योंकि अगर नवाब मलिक ने ये सारे एलिगेशन गलत लगाया तो नवाब मलिक पर जो है केस होना चाहिए, नवाब मलिक पर भी जो है सख्ती बरतनी चाहिए, जो कि इस वक्त नहीं हुई। साथ ही उन्होंने कहा था कि मैं कोर्ट जाऊंगा और कोर्ट को कहूंगा कि जिस एसआईटी टीम का गठन किया गया है और जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच चल रही है उसको एक टाइम बाउंडेशन में बांध दे, ताकि एक टाइम पीरियड के बाद लोगों को सच्चाई और गलत यानी सच और झूठ के बारे में जो है पता लग जाए कि आखिर समीर वानखेड़े और नवाब मलिक में कौन सच्चा और कौन झूठा है। यानी लगातार मोहित कंबोज एक नाम है जो मुंबई ड्रग मामले में नवाब मलिक के बाद जो है वो उभर कर निकल कर सामने आए थे, जिन्होंने लगातार मुंबई ड्रग मामले में एक के बाद एक बड़े खुलासे किए थे। खासकर नवाब मलिक को लेकर जो एक के बाद एक बड़े खुलासे मोहित कंबोज की तरफ से किए गए, और सभी डॉक्यूमेंट्स को कभी प्रेस वार्ता के दौरान, कभी जो है ट्विटर पर ट्वीट के दौरान, कभी जो है प्रेस लोगों को बुलाकर वहां पर जो है सारी चीज़ों को, सारे प्रूफ को जो है साझा किया गया, और साथ ही साथ कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो है पूरे प्रूफ के साथ सेंट्रल एजेंसी जैसे ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी सौंपे गए और जांच की मांग की गई। अब ऐसे में आने वाले वक्त में नवाब मलिक के ऊपर जांच बैठेगी, आने वाले वक्त में किस तरीके से जो है ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है इन सभी पूरे जो गाड़ी कहिए, प्रॉपर्टी कहिए, जो 3000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी के मामला निकल कर सामने है, इसका बात कहिए किस तरीके से अब इसको लेकर आगे ये बढ़ती है और किस तरीके से अब नवाब मलिक की मुश्किलें आगे और बढ़ती नजर आती है। क्या ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किस तरीके से इस मामले को सुलझाने की कोशिश करती है और किस तरीके से नवाब मलिक पर एक्शन लेती है, ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। लेकिन तब तक के लिए एक बात तो तय है कि मोहित कंबोज पीछे हटने वालों में से नहीं है, और मोहित कंबोज लगातार जो है नवाब मलिक कुछ कहे या ना कहे, नवाब मलिक को बेनकाब करने का जो आप कह सकते हैं कि बेहतरीन काम जो है वो लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी मोहित कंबोज ने कई बार ट्वीट करके कई बार सारी चीज़ों को जो है तथ्यों को सामने रख के बताया कि किस तरीके से नवाब मलिक जो है झूठी बयानबाजी करते हैं, किस तरीके से नवाब मलिक जो है उनके ऊपर मानहानि का केस भी मोहित कंबोज की तरफ से किया गया था, कई सारे लीगल नोटिस भी भेजे गए थे। उन्हें बताया था किस तरीके से नवाब मलिक सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट पर रहने के लिए जो है किस तरीके से दूसरों को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, दूसरों पर कीचड़ उछालने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर है, जहां पर उन्होंने एक टाइम पे काफ़ी बयानबाजी की, अब उसी बयानबाजी का खामियाजा उन्हें अब भुगतने के लिए मिल रहा है। जब वो कुछ नहीं कह रहे हैं, अब शांत हो चुके हैं, कुछ भी उनकी तरफ से बयानबाजी नहीं आ रही, लेकिन उनका जो किया हुआ जो कारनामा है, जिस तरीके से उन्होंने कुछ महीनों तक कई सारे लोगों को परेशान किया, प्रताड़ित किया, मेंटली उन्हें टॉर्चर किया, अब उसका जो फल है उन्हें मिलता हुआ नजर आ रहा है। साफ तौर पर जो मोहित कंबोज है अब नवाब मलिक के हर किए का हिसाब जो है लेते हुए नजर आ रहा है। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि अब उन्हें ट्वीट करके बता ही दिया है कि 3000 करोड़ के बेनाम संपत्ति जो है उनके परिवार, जिन्होंने भ्रष्टाचार से उनके और उनके परिवार के ने जितने भी जो प्रॉपर्टी है जिसका भी आंकड़ा 3000 करोड़ रुपए का बताया जा रहा है, उसे एक्वायर किया है, किस तरीके से जो है अपने नाम करवाई है, उन सभी का डॉक्यूमेंट्स, चाहे वो एग्रीकल्चरल लैंड हो, जमीन जायदाद, कंस्ट्रक्शन साइट, कमर्शियल साइट, हर चीज का जो हिसाब है अब नवाब मलिक को देना पड़ेगा, क्योंकि सभी के डॉक्यूमेंट्स जो है अब ईडी और इनकम टैक्स के पास पहुंचा दिए गए हैं। अब ऐसे में आने वाले वक्त में नवाब मलिक की मुश्किलें कितनी बढ़ती है ये तो वक्त के साथ पता चल जाएगा। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।